मैम। हाँ बोल। मैम मुझे 20,000 रुपये चाहिए थे। तेरा दिमाग खराब है क्या? सैलरी तेरी 10,000 है और यहाँ पे 20,000 मांग रहा है। दुकान में पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या मैंने? उतारू और तेरे को दे दूं? तेरे को पता नहीं है मंदी चल रही है, आ गया 20,000 एडवांस मांगने। मैम ये तो गलत बात है ना, जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो आप बड़े सर से मांग लेते हो। अब हम तो आपके अंडर काम करते हैं, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे? मैम आज आप कह रहे हो कि मंदी हो रखी है, आपके टाइम पे कहाँ जाती है मंदी? जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है आप तो बड़े आराम से ले लेती हो। ज्यादा जुबान नहीं चला रहा तू। औकात में रहना सीख ले, ठीक है? नौकर है, नौकर बन के रह, ज्यादा मालिक बनने की जरूरत नहीं है। काम कुछ होता नहीं है यहाँ पे, आ जाते एडवांस मांगने। कोई एडवांस नहीं देना चाहिए, समझा? और बराबरी करने की जरूरत नहीं है मुझसे। निकल यहाँ से, काम कर अपना। मैम आप क्या समझते हो कि आप पैसे नहीं दोगे तो मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा? मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम तो ज़रूर कर लूँगा, लेकिन आपने मेरे को थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। अबे ओ, पहले ना शांत हो, ज्यादा जुबान मत लड़ा, नहीं तो अभी एक मारा है एक और मारूंगी, समझ आई? कोई एडवांस नहीं मिलेगा और ज्यादा बकवास की ना तो तेरी अगले महीने की सैलरी भी नहीं दूंगी, समझा? काम कर अपना। मैम मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। शेखर सुन, मैं भी बाहर जा रही हूँ तो दुकान का ख्याल रखियो। थोड़ी देर बाद रोशन भी आ जाएगा तो दोनों मिलकर दुकान संभाल लेना। और हाँ, ये जो नया स्टॉक है ना जीन्स का, MRP से 10% ऑफ पे बेचना है, समझ आई? और कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आखिरी बार बोल रही हूँ मैं। ठीक है मैम। ख्याल रखना। अरे रोशन, तू कब आया? और शेखर कहाँ है? मैम मैं तो जस्ट अभी भी आया हूँ, और शेखर सर का मुझे नहीं पता। वो क्या है ना, जब मैं आ रहा था तो वो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि तू शॉप का ध्यान रख लियो, मैं भी आता हूँ, बता के नहीं गए। ये तो सबने ना इस दुकान को धर्मशाला बना के रखा है, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। अरे वाह, जीन्स का तो सारा स्टॉक सेल हो गया। सर खुश हो जाएंगे, अच्छी सेल हुई है आज। एक बार लॉकर चेक कर लेती हूँ, सेल कितनी हुई है। इसमें तो पैसे नहीं है, स्टॉक भी नहीं है। रोशन, तुझे पता है इसके बारे में कुछ? नहीं मैडम, मुझे तो कुछ नहीं पता, ये स्टॉक तो मैं आने से पहले भी किया था। अरे तो बाकी का स्टॉक कहाँ गया? अगर इसका हिसाब नहीं मिला ना, मेरी नौकरी तो पक्का गई। क्या करूं? शेखर को फोन करती हूँ। कहाँ मर गया ये? मैम आप क्या समझते हैं कि आप पैसे नहीं दोगे तो मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा? मैं कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैंने इसे पैसे देने के लिए मना कर दिया तो इस हद तक गिर जाएगा। दुकान में चोरी कर ली इसने। क्या करूं अब? सर के घर जाती हूँ, उनसे ही बात करती हूँ, वो ही कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। रोशन, तू दुकान का ख्याल रख, मैं आती हूँ। सर, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को शर्म नहीं आई? जिस शोरूम की वजह से तेरा घर चल रहा है, तूने उसी को लूट डाला। अरे तेरे को थोड़े पैसे नहीं दिए तो तू इस दिन नीचे गिर जाएगा क्या? ये क्या फालतू की बकवास कर रही हैं आप? तूने ज्यादा भोला मत बन, मुझे पता है दुकान का ना सारा सामान तूने ही लूटा है। मैं जब वहां पर थी तो सारा सामान वहीं पे था, और मेरे जाने के बाद ही कैसे गायब हो गया? तूने ही लूटा है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। आपका दिमाग ठीक है? पागल हो गई हो आप? एक तो मुझे पैसे नहीं दिए, उल्टा मुझे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। एक तो ना तमीज से बात कर, आवाज नीचे करके। चोरी की है तूने, और तू ना सर को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। तू रुक, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वही तुझे देखेंगे। रुक। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सर, आपको पता है हमारे शोरूम में जो नया स्टॉक आया था ना जीन्स का, इसने चोरी कर लिया और यहाँ पे आके ना भोला बन रहा है। चेतना, चुप रहो तुम। ऐसे बिना सोचे समझे किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा सकती तुम, जब तक तुम्हें पूरी सच्चाई का ना पता हो। शेखर, पूरी बात क्या थी, पूरी बात बताओ। सर दरअसल बात ये कि सुबह मैं मैम से पैसे मांगने गया था, एडवांस में 20,000 रुपये।
पर मैम ने मुझे पैसे तो नहीं दिए, उल्टा सुना दिया और थप्पड़ भी मारा। उसके बाद मैम शॉप से चले गई और मैम के शॉप से जाने के बाद ये हुआ था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर मुझे कुछ जीन्स चाहिए थी, क्या आप दिखा सकते हैं? एक सेकंड सर। सर आप माइंड ना करें तो आप मेरे को 5 मिनट देंगे? मेरे को कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी आया। जी जी बिल्कुल सर, आप अपना काम करिए। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, अब बताइए आपको क्या चाहिए। एंड आई एम रियली सॉरी आपको थोड़ा वेट करवाया। अरे नहीं नहीं सर, सॉरी की कोई बात नहीं है, बट आप मुझे ये बताइए कि आप उन बुजुर्ग के साथ क्या कर रहे थे? हाँ सर, क्या है ना, जो वो अंकल हैं उनकी फैमिली में कोई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ अपना लंच उन्हें दे देता हूँ। इससे क्या होता है कि उनकी एक वक्त की भूख मिट जाती है और कहीं ना कहीं मुझसे जाने अनजाने में ही सही पुण्य का काम हो जाता है। और क्या पता उनकी दुआ से ही मेरा घर चल रहा हो, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छा किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता, कभी ना कभी तो लौट के आता ही है। अरे सर आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे मिलकर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट मुझे आपसे एक सपोर्ट चाहिए था। मेरी एक एनजीओ है जिसमें अनाथ बच्चे रहते हैं और हमारी एनजीओ में एनुअल फंक्शन है, तो उसी लिए मुझे कुछ जीन्स चाहिए। सर वैसे आपको कितनी जीन्स चाहिए? कम से कम 50 से 55। सर ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, हमारे पास आज ही नया स्टॉक आया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, पर जीन्स पे आपको 10% ऑफ मिलेगा MRP पे, और 5% मेरी तरफ से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बट एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं कैश कैरी करके नहीं लाया, बट मुझे आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, तो मेरा मन नहीं कर रहा किसी और शॉप पे जाने का। मेरा मन कर रहा है कि मैं बस आपसे ही डील करूँ ये। कोई बात नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक काम करूँगा, थोड़ी देर में सारा का सारा स्टॉक जो भी है आपके वहाँ डिलीवर करवा दूँगा, और जैसे ही दुकान पर कोई आएगा मैं कैश लेने आपके दिए हुए एड्रेस पर आ जाऊँगा। सर ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। एक काम कीजिए, ये लीजिए मेरा कार्ड, आप मेरे घर आकर मेरे से पेमेंट ले जाना। अब सर से पैसे लेने के बाद सीधा मैं आपके पास आया, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि आपको हैंड ओवर करना सही रहेगा। और मैम आप क्या बोली थी कि मैं चोर हूँ? मैम ऐसे ना किसी पे बिना सोचे समझे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ऐसे में किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। खैर आपसे क्या बात करना, आपके अंदर तो इंसानियत तक नहीं है। आपने सुबह मेरे को बिना सोचे समझे थप्पड़ तक मार दिया। मैम इतना ना घमंड अच्छा नहीं होता, और जो है आप अपने घमंड में ना अपने से छोटे को कुछ समझती नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हमें ना सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए। बाकी मैम आज के बाद कभी भी बिना सोचे समझे किसी पे भी इल्ज़ाम मत लगाना। ऐसे में अगर कोई बेकसूर इंसान फंस गया ना, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और कहीं ना कहीं इसका फल आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा, समझिए आप। चेतना, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। आइंदा अगर ऐसी गलती तुमने दोबारा की तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, आई एम सॉरी, आगे से कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शेखर तुम भी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी बिना सुने बिना सच्चाई जाने मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मैम माफ़ी की कोई बात नहीं, बस मैं तो यही चाहूँगा कि आगे से आप मुझसे तमीज़ से बात करें, और कभी भी मेरे पे बिना सोचे समझे इल्ज़ाम ना लगाएं। मेरे पे क्या, किसी पे भी ना लगाएं। एक काम करो, तुम दोनों बैठो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, आगे की डील के बारे में डिस्कस करेंगे।